आज हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर 2 इनकोडिंग स्कीमा एंड नंबर सिस्टम। एनकोडिंग योजनाएं और संख्या प्रणाली 2.1 परिचय और इंट्रोडक्शन, इसका आज हम देखेंगे। तो चैप्टर 2 में हम लोग को इनकोडिंग योजनाएं और संख्या प्रणाली पढ़ना है। इसका पेज नंबर 27 यानी 27 है। अध्याय 2 एनकोडिंग योजनाएं और संख्या प्रणाली 2.1 परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो कुंजियां मानव बनाने योग्य रूप में होती है उन्हें कंप्यूटर सिस्टम कैसे समझता है? ये हमसे प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे कि क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो कुंजियां मानव पहचानने योग्य रूप में होती है उन्हें कंप्यूटर सिस्टम कैसे समझता है? यह अनुभाग संक्षेप में कंप्यूटर द्वारा टेक्सचर की व्याख्या पर चर्चा करता है। हमने पिछले अध्याय में सीखा है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की बाइनरी भाषा को समझता है। इसलिए जब कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाई जाती है, कोई की दबाई जाती है, तो उसे आंतरिक रूप से एक अद्वितीय कोड में मैप किया जाता है। जब हम किसी प्रकार की कुंजी दबाते हैं तो वो एक तरह से आंतरिक रूप से अद्वितीय कोड में मैप किया जाता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसे आगे बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है। ये मैप करने के बाद उसे फिर बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में। यहाँ पे साइड में बताया गया है कि हम बहुत कुछ भारतीयों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये बात बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे यहाँ पे बताया गया है उदाहरण में, इसमें हाईलाइट करने वाली एक ही चीज़ है कि जब हम किसी प्रकार की कुंजी को दबाई जाती है तो हमें अद्वितीय कोड मैप किया जाता है, जिसे आगे बाइनरी फॉर्म में हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं। ये हाईलाइट करने वाली चीज़ थी, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। आगे कहता है उदाहरण 2.1 में कि जब एक कुंजी दबाई जाती है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इसे आंतरिक रूप से दशमलव मान यानी 65 कोड मान में मैप किया जाता है। जैसे जब A को हम दबाते हैं तो ये एक तरह से मैप कोड इसका बताया जा रहा है कि 65 है। फिर कंप्यूटर की मंच के लिए समझने के लिए यहाँ पे समझ को मज लिख दिया है। फिर कंप्यूटर की समझ के लिए इसके समतुल्य बाइनरी मान में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 65 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको समझने के लिए 65 को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 पे है तो यहाँ 1 हुआ और यहाँ होता है 2 और यहाँ पे होता है 4। इसी प्रकार से ये 8 होता है, फिर 16 होता है, 16 होता है, फिर 32 होता है, फिर 64 होता है। तो ये जो यहाँ पे है ये 64 है।
64 इसको यहाँ पे मैप कर दिया और इसमें एक और ऐड कर दिया, ये जो साइड में दिया हुआ है, तो ये पूरा 65 हो गया। तो इस प्रकार से इसे बाइनरी फॉर्म में बनाया जाता है। आगे कहता है कि जिसे फिर कंप्यूटर की समझ के लिए इसके समतुल्य बाइनरी मान में परिवर्तित किया जाता है। ये चित्र में दिखाया गया है, कीबोर्ड का उपयोग करके डेटा दिया गया है और उसको इनकोडिंग करके समझाया गया है। इस प्रकार जब हम हिंदी कीबोर्ड पर अक्षर अ दबाते हैं, यानी ए का बात कर रहा है, जब ए दबाते हैं अ दबाते हैं तो इसे आंतरिक रूप से हेक्साडेसिमल मान 0905 में मैप किया जाता है। जैसे आंतरिक रूप से इस तरह से हम लोग का मैप किया जाता है, जो कि कोड मान बोला जाता है इसको। उसके बाद इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर को समझ आ सके कि यह क्या लिखा हुआ है। तो यह इनकोडिंग क्या है? तो यही प्रक्रिया को हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनकोडिंग क्या है, तो यहाँ पे उसका परिभाषित किया गया है इनकोडिंग का, कि विशिष्ट कोड का उपयोग करके डेटा को समतुल्य सिफर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इनकोडिंग कहलाती है। विशिष्ट कोड का उपयोग करके डेटा को समतुल्य सिफर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग एन्कोडिंग कहते हैं, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। आगे कहता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्यों कुंजी ए के लिए कोड मान 65 है। ये बोल रहा है कि कुंजी ए के लिए 65 मान कैसे है, इसको हमको समझना है, और कोई अन्य मान नहीं। क्या यह सभी कीबोर्ड के लिए समान है, चाहे उनका निर्माण कोई भी हो? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे साइड में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिफर का अर्थ समझाया गया है। जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था कि विशिष्ट कोड का उपयोग करके डेटा के समतुल्य सिफर, तो सिफर का अर्थ हम लोग को वहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो उसी का अर्थ यहाँ पे नीचे में समझाया गया है कि सिफर में परिवर्तित करते हैं। तो सिफर मतलब होता है वही बाइनरी फॉर्म में। यहाँ पे दिखाया गया है कि सिफर का अर्थ है कुछ ऐसे जो कोडित रूप में परिवर्तित किया गया हो ताकि इसे दूसरों से छिपाया जा सके। इसे इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। कोडिंग रूप में परिवर्तित और इसे प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है, जो इसे डिक्रिप्ट करके मूल्य सामग्री प्राप्त कर सकता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, यह सभी कीबोर्ड के लिए सामान्य है। यह संभव हुआ है कि मानव इनकोडिंग योजनाएं के कारण, जहां प्रत्येक अक्षर, अंक और प्रतीक को एक अद्वितीय कोड सौंपा जाता है। कुछ प्रसिद्ध इनकोडिंग योजनाएं का वर्णन निम्नलिखित अनुभागों में किया गया है। ये था इनकोडिंग का इंट्रोडक्शन। इसके आगे इसके कुछ अनुभाग हैं, उससे हम लोग जान लेते हैं। 2.1 सूचना विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड यानी आस्की कोड। 1960 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर के बीच संचार का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि कीबोर्ड की कुंजियां को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न तरीके थे।
इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक सामान्य मानक की आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार वर्ण प्रतिनिधित्व को मानकीकृत करने के लिए एन्कोडिंग योजना आस्की विकसित की गई। आस्की अभी भी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कोडिंग योजनाएं हैं। यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ये ज़रूरी है कि 1960 के दशक में हमने शुरुआत में कंप्यूटर के बीच संचार का कोई भी साधन नहीं था। उस समय हम लोगों ने आस्की को बनाया था। ये जो योजनाएं हैं ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि शुरू में आस्की ने वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए 60 बीट का उपयोग किया। जब शुरू में आस्की जब हम लोग यूज करते थे उस समय हम लोग 60 ही बीट यूज करते थे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि याद रखें कि केवल 2 बाइनरी अंक 0 और 1 होता है। इसलिए 7 बीट आस्की कोड द्वारा इनकोड किए जा सकने वाले अंग्रेजी कीबोर्ड के विभिन्न वर्णों की कुल संख्या 2⁻7 यानी 128 है। तालिका 2.1 में आस्की कोड के लिए कुछ मुद्रण योग्य वर्ण दिखाए गए हैं, लेकिन आस्की केवल अंग्रेजी भाषा के वर्ण सेट को एनकोड कर सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, अक्षर स्पेस के लिए दशमलव मान 32 होता है और ये सारे इंडिकेटर के लिए हम लोग को 32, इसका 33 होता है। डैश डबल डैश के लिए 34 होता है, हैज के लिए 35 होता है और यहाँ पे ये सिंबल है डॉलर है, डॉलर का सिंबल है, इसके लिए 36 होता है। परसेंटेज का सिंबल इसके लिए 37 होता है और एंड के लिए 38 होता है और यहाँ सिंगल डैश है, इसके लिए 39 होता है और ये ब्रैकेट के लिए 40 और 41 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं जिसके लिए आस्की कोड लिखे हुए हैं। उदाहरण के लिए 2.2 शब्द डाटा को एनकोड करें और एनकोड किए गए मान को बाइनरी मानों में परिवर्तित करें जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। यहाँ पे दिए हुए जितने भी डेसिमल वैल्यू है, दशमलव मान है, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको याद रखना है ये 1, 2, 4, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे फिर 16। इसी प्रकार से जितने भी हैं अंक बढ़ते जाएंगे, इधर जितने 0 बढ़ेंगे उतने अंक बढ़ेंगे। उसके अनुसार से जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 32 है तो 32 यहाँ पे 16 32 आ गया यहाँ पे, तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा यहाँ पे 1 और 0 0, जितना इधर साइड में अंक है ये हो जाएगा 32 का मान, 0 0 और एक और 0, ये हुआ 32 का मान। इस प्रकार से इसे हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आगे कहता है कि डी का आस्की मान 68 है। यहाँ पे बताया गया है कि डी का आस्की मान 68 है और समतुल्य 60 बीट बाइनरी कोड है, यानी 1 2 3 4 5 6 7
तो यहाँ पे ये जो हुआ 64 हो गया, और यहाँ पे तीसरा नंबर पे 1 है और एक 57 नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे 4 आ जाएगा, 1 2 और 4, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 57 नंबर पे है तो ये 64 आ जाएगा। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे मान जितने में डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में बताया गया है यहाँ पे। ये सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं इस कलर से। यहाँ तक। आगे कहता है कि डाटा में प्रत्येक अक्षर को उसके ASCII कोड मान से बदलें ताकि उसका समतुल्य ASCII कोड प्राप्त हो, और 7 बिट बाइनरी कोड के साथ उसका समतुल्य बाइनरी संख्या प्राप्त हो, जैसा कि तालिका 2.2 में दिखाया गया है। तालिका 2.2 यहाँ पे हम लोग 2.1 देखें, तालिका नीचे है 2.2। अच्छा देखते हैं, ये तालिका इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तालिका 2.2 है। यहाँ पे बताया गया है कि 2.2 डाटा शब्द के लिए ASCII और बाइनरी मान। ASCII कोड यहाँ पे है, D के लिए 68 है मान, दशमलव वैल्यू, और इसका बाइनरी फॉर्म यह है। उसी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल ऊपर में बताया गया था उसी को बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है। आगे यहाँ पे कह रहा है साइड में, इसको भी समझ लेते हैं। सोचो और प्रतिबिंब करें, क्या हमें कुछ इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? क्या यूनिकोड का उपयोग करके किसी भारतीय भाषा में टाइप करने के लिए अतिरिक्त उपकरण या फ़ॉन्ट की आवश्यकता है? ये पूछ रहा है। तो ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। आगे कहता है कि सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड, ऊपर में ये ASCII कोड था, ये IC लिखा हुआ है, ISCII। भारतीय भाषाओं के कंप्यूटर पर उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में 1980 के दशक के मध्य में भारतीय लिपियों के कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक ISCII विकसित किया गया था। ये 1980 के ईस्वी में हुआ था। इसको हम लोग इसी को हाईलाइट कर लेते हैं, इसका आविष्कार हुआ था, इसलिए बस केवल इसको समझने के लिए। यह भारतीय भाषाओं के लिए 8 बिट कोड प्रतिनिधित्व है, जिसका अर्थ है 2^8, यानी 2^8 होगा तो 256 वर्ण आएंगे, प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह सभी 128 ASCII कोड को बनाए रखता है। जितने भी ASCII कोड थे उसकी जो भी नियम थे उसको बनाए रखता है, और शेष कोड 128 अतिरिक्त ऐड कर देता है। भारतीय भाषा वर्ण सेट के लिए उपयोग करता है। अतिरिक्त कोड भाषा के अक्षरों के लिए ऊपरी क्षेत्र 160 से लेकर 255 में आवंटित किए गए हैं। आगे कहता है यहाँ पे साइड में कि यूनिकोड में किसी भी 3 भारतीय भाषाओं में टाइपिंग के लिए 2 फ़ॉन्ट नाम खोजें।
और सूचीबद्ध करें। ये सारे होमवर्क के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिकोड क्या है। विभिन्न भाषाओं के वर्ण सेट के लिए कई कोडिंग योजनाएं थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक ने वर्णों को अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। इसलिए एक कोडिंग योजना का उपयोग करके बनाया गया पाठ दूसरी मशीन द्वारा जो अलग कोडिंग योजना का उपयोग करती थी पहचाना नहीं जाता था। आगे कहता है इसलिए एक मानक जिसे यूनिकोड कहा जाता है। तो फिर से एक मानक बनाया गया जिसका यूनिकोड कहा जाता है, विकसित किया गया है कि दुनिया की हर लिखित भाषा के सभी वर्णों को समाहित करना है। जितने भी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश या जितने भी वर्ण हैं, सभी को यह यूनिकोड अपने आप में समाहित करने के लिए इसे बनाया गया, इस मानक को। यूनिकोड हर वर्ण के लिए एक अद्वितीय संख्या प्रदान करता है, चाहे वह डिवाइस, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, विंडो, आईओएस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो। ये सारे के सारे इसमें यूज कर सकते हैं इस यूनिकोड को। आगे कहता है कि सोचो और प्रतिबिंब करें। यहाँ पे बताया गया है कि UTF-32 में एक अक्षर UTF-16 या UTF-8 की तुलना में अधिक स्थान कार्य लेता है। तो ये तो सिंपल है, इसको तो समझ ही सकते हैं। 32 यहाँ पे बताया गया है और अक्सर ये इस तरीक़ा से समझाया गया है बीट को। आगे यहाँ पे बताया गया है कि ब्राउज़र, टेक्स्टर, एडिटर्स आदि, ये सारे के सारे यूनिकोड में भी हम लोग यहाँ पे यूनिकोड का यूज करते हैं। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले यूनिकोड इनकोडिंग UTF-8, UTF-16 और UTF-32 है। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले। तो यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। यह ASCII का एक सुपरसेट है। ASCII का यह सुपरसेट है यूनिकोड, और मान 0 से लेकर 128 ASCII के समान अक्षर होते हैं। इसका मान बोल रहा है कि 0 से लेकर 128 के समान होते हैं। देवनागरी लिपि के लिए यूनिकोड अक्षर तालिका 2.3 में दिखाए गए हैं। तालिका की प्रत्येक कोशिका में एक अक्षर और उसका समान हेक्साडेसिमल मान होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सारे देवनागरी लिपि के यूनिकोड तालिका है। तो इस तालिका में नंबर के साथ उसके मान बताए गए हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे अ को 0905 कहते हैं, तो इसी तरीक़ा से ये पूरे के पूरे तालिका हैं। आगे कहता है संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली को हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या प्रणाली को।